फैसला तो ऐसे देखा जा रहा कि हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वही चीज हुई, 17 महीने लगे लेकिन समस्या का हल जरूर निकला। जब केजरीवाल जी छूटेंगे और उसके बाद जब सत्येंद्र जैन जी छूटेंगे तभी ये दाढ़ी कटेगी। ये इसीलिए बढ़ी हुई है। ये मन्नत है आपकी? ये मन्नत है, बिल्कुल। धूम वाली मोटरसाइकिल जो वो रेस थी ना, उस तरह होगा, बिल्कुल होगा। कल जब से वो छूटे हैं मेरा उत्साह इतना बढ़ा हुआ है, मुझे इतनी खुशी हो रखी है, मैं इतना मोटिवेट हूँ। मैं रात को 3 बजे भी काम कर रहा था। मुकेश जी, आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला तो ऐसे देखा जा रहा कि हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वही चीज़ हुई, 17 महीने लगे लेकिन समस्या का हल जरूर निकला। और देखिए, इस देश में ना बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग भी जेल गए। जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे ना तो कुछ बुरी ताकतें आपको रोकती हैं, हर आदमी को रोकती हैं। आप चाहे समाज में कर लो, चाहे आप अपने मोहल्ले में कर लो, देश में कर लो, दिल्ली में कर लो। वही चीज़ हुई, झूठे केसों में फंसाकर कब तक कोई किसी को रोक सकता है? सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। एक दिन ऊपर आनी थी, वो आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया। संविधान की ताकत थी, संविधान की ताकत के आगे हर कोई झुकता है, इनको भी झुकना पड़ा। तो ये तो एक पता था, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, इसका थोड़ा वो रहेगा। पहले एक एक करके जिस तरीके से जेल जा रहे थे, सत्येंद्र जैन गए, फिर मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, अरविंद केजरीवाल गए, अब वैसे ही करके एक एक छूट रहे हैं। पहले संजय सिंह छूटे, फिर मनीष सिसोदिया छूटे। लगता है केजरीवाल जी भी छूटेंगे क्योंकि उन पर भाजपा की नज़र लगातार है जमानत मिलने के बाद। जब केजरीवाल जी छूटेंगे और उसके बाद जब सत्येंद्र जैन जी छूटेंगे तभी ये दाढ़ी कटेगी। ये इसीलिए बढ़ी हुई है। ये मन्नत है आपकी? ये मन्नत है। तो हमारे आदमी जैसे गए वैसे ही वापस आएंगे, सही सलामत वापस आएंगे। वो क्रांतिकारी लोग हैं। जेल से तो मैं नहीं डरता, मुझे डाल दो ना कोई। जेल से डरने वाले लोग नहीं है, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। समाज के लिए काम करना डर किस बात का है? जेल में भी तो 2 रोटी तो वहाँ भी देंगे, 2 रोटी यहाँ खानी है, दाल रोटी, 2 रोटी वहाँ खा ली। लेकिन समाज लोगों को ये पता लग गया धीरे धीरे कि ये तानाशाही है, गलत कर रहे हैं। और पब्लिक कहने लगी, अब तो बीजेपी वाले कहने लगे कि गलत तो कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि लगातार आम आदमी पार्टी इस बात के लिए मुखर थी कि ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसियां जो हैं भाजपा उसका इस्तेमाल करती है। अब इस बात पे मुहर भी लग गई क्या? ये मोहर तो पहले भी लग चुकी थी और इससे पहले भी लग चुकी थी। देखिए, ये तो अभी चीज़ें शुरू हुई है, इससे पहले भी सरकारी तंत्र इनका इस्तेमाल गलत करता है। यहाँ पे जवाबदेही किसी की नहीं है, जवाबदेही होनी चाहिए। जो गलत करे, देश विरोधी आदमियों से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, फांसी के अलावा कोई सज़ा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जो कोई गलत कार्रवाई करता है तो उस अधिकारी को भी फांसी की सज़ा हो, तो ये चीज़ें ना हो। अब यहाँ पे गलत कार्रवाई कर देते हैं। अब 17 महीने का हिसाब देने वाला कोई माई का लाल है क्या? जो 17 महीने जेल में काटे वो 17 महीने कोई लौटा देगा क्या मनीष जी के? नहीं लौटा सकता। 17 महीने में वो क्या क्या काम कर सकते थे? पता नहीं कितने नए स्कूल बनाते, पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य सुधार देते। मेरे वार्ड से मेरे आसपास के कुछ बच्चे आए अभी मेरे से कि मुझे कागज से टेस्ट कराने। मगर क्या काम हो गया? बोला मेरा डीटीयू में एडमिशन हो गया। सरकारी स्कूल में पढ़ता था अवंतिका के, डीटीयू में एडमिशन हुआ। सोचने की बात होती थी कि एरिया के जो महाबली लोग होते थे उनके बच्चे डीटीयू में पढ़ते थे। आज एक कृषि विहार सेक्टर 20 सुल्तानपुरी के बच्चे डीटीयू में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये उपलब्धि है। इस उपलब्धि का दर्द उनको था कि कहीं ये गरीब के बच्चे पढ़ गए तो ये साला हमारे बच्चों के साथ ना बैठ जाए आके। बड़े बड़े नेताओं को ये दर्द था, जो वाइट कपड़े पहनते हैं, मांड वाले 10,000 का 20,000 का कुर्ता पजामा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, उन लोगों को ये दुख था और ये दुख रहेगा। क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कौन हमारे हित में काम करता है और कौन अपने हित में काम करता है। आपने भी कहा कि मनीष जी के जेल जाने से 17 महीने चूंकि जो काम थे, जो प्रगति होनी थी, वो पीछे की तरफ चला गया। तो अब क्या मनीष जी आए हैं तो वो जो स्कूल बनाने की बात थी, वो जो शिक्षा का मॉडल बड़ा करने की बात थी, अब उस पर काम जोर शोर से होगा? बिल्कुल। धूम वाली मोटरसाइकिल जो वो रेस थी ना, उस तरह होगा, बिल्कुल होगा। कल जब से वो छूटे हैं मेरा उत्साह इतना बढ़ा हुआ है, मुझे इतनी खुशी हो रखी है, मैं इतना मोटिवेट हूँ। मैं रात को 3 बजे भी काम कर रहा था। सीवर लाइन बैठ गई लेकिन एमसीडी काम कर रही है जाके। हम मिले, डबल इंजन का यही तो फायदा होता है। जल बोर्ड का काम था लेकिन एमसीडी पहुंच गई, 50 अपने आदमी लेके पहुंच गए। आपके न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ थे, सब थे। मैं रात को खड़ा होकर 3 बजे काम करा रहा हूँ क्योंकि हमारे नेता आ गए हैं। हम भी बूस्ट हैं, हम भी खुश हैं और हमें भी एनर्जी मिली है।
लगता है कि मनीष जी के आने से दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनावों पे इसका कोई असर होगा? अरे अभी अरविंद जी भी आने वाले हैं, सत्येंद्र जी भी आने वाले हैं, 70 सीटें जीतेंगे। पिछला रिकॉर्ड ब्रेक करना हमें चुनाव पे फर्क और उसकी चीज़ तो है ही नहीं। हमारी अब की बार 70 सीटें आनी है। 70 सीटें आनी 70 सीटें आनी है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये काम से आ रहा है, ये लोगों की खुशियां देख के आ रहा है। जिनके बच्चे जहाँ 50 लाख रुपए दे के एडमिशन होता था, वहाँ पे 30 रुपए की फीस दे के काम हो गया। 20 रुपए जो 30 रुपए फीस लगती है उससे काम हो गया। और नहीं तो इसी के लिए लोग 50-50 लाख रुपए देते थे। शुक्रिया। ये हमारे साथ मनीष सोलंकी थे, आप देख सकते हैं। और ये आम आदमी पार्टी कार्यालय में आज जो मनीष सिसोदिया छूटे हैं उसके बाद कार्यक्रम था और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मनोबल सबका बढ़ा हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ।